जय माता दी डिवाइन फैमिली, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आशा करते हैं आपकी शून्य से अनंत की यात्रा बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन्होंने भी हमें ब्लेसिंग्स दी है, हमारी फैमिली को ब्लेसिंग्स दी है, ये ब्लेसिंग्स कई गुना होकर यूनिवर्स आपकी और आपकी फैमिली तक पहुँचाएँ। जो भी आप देते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है, इसलिए लोगों को सोच समझ के बांटना चाहिए। थैंक यू सो मच अगेन। आज देखते हैं, जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही सही भले ही आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं टैरो पर, तो क्योंकि ये बहुत ही पवित्र विज्ञान है, अगर आप इस पर शक करते हैं, पता नहीं ये क्या बताती है, पता नहीं कार्ड्स क्या होते हैं, और इस तरह की आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं या विश्वास नहीं करते हैं, तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पिक करते हैं और आपको वैसे ही कन्फ्यूज़न वाले आंसर्स मिलते हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो हो सकता है ये पूरा वीडियो आपके लिए हो सकता है कुछ सूक्ष्म मैसेज हो, या ये भी हो सकता है कि आने वाला वीडियो आपके लिए। तो ओवरथिंक नेगेटिव थॉट से बचें और देखते हैं आज यूनिवर्स हमारे कौन से सब्सक्राइबर की एनर्जी पिक कर रहे हैं। और सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी है तो अपने हिसाब से लीजिएगा, सबके लिए हो सकता है कुछ अलग अलग मैसेज भी हों। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती, गणपति बप्पा। क्या कहना चाह रहे हैं आज, किन किन की एनर्जी कनेक्ट हो रही है और उनके लिए क्या मैसेज है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या गाइडेंस है, देखते हैं गणेशा के कार्ड लेकर के। 9 नंबर का कार्ड आया है और आने वाला साल भी 9 नंबर का है। ओके, आपके विचारों की बात की जा रही है यहाँ पर। 8 नंबर का कार्ड है इस साल का। ओके, प्रोमिसेस ऑफ द फ्यूचर। देखिए दोनों कार्ड कितने सुंदर आए हैं। इस साल की बात भी हो रही है और आने वाले साल की बात भी हो रही है। आज गणेश आपको दोनों सालों में से कोई ऐसा मैसेज देने वाले हैं कि आगे कार्ड्स क्लियर करेंगे, फिर हम दूसरे डेक से भी क्लियर कार्ड्स लेंगे ताकि आपको क्लियरिटी मिल सके कि आप ही के लिए मैसेज है। नेक्स्ट एक कार्ड और ले लेते हैं, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशंस। 8 नंबर, अगेन 8 नंबर का कार्ड आ गया, यानी कि ये साल आपको बहुत सारे लेसन देने वाला है। ये कार्ड देखिए, बहुत ध्यान से देखिए और आपको गहराई से हम इन एनर्जीज़ को क्लियर करेंगे। ये साल आपको एकदम ही आपका रूप बदलने वाला है। जैसे पहले भी 1-2 वीडियो में टॉपिक आए थे कि आपके बदलते रूप को देखकर लोग कहेंगे कि आप बदल गए हो, और कुछ लोग आपसे जलेंगे, भुनेंगे, कुड़ेंगे, और कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्योंकि आपकी लाइफ में यहाँ देखिए, ये 9 नंबर का कार्ड, आने वाला जो साल है, जिन लोगों ने आपको बेवजह परेशान किया है और आपने सिर्फ यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है, ठीक है। अब ये क्या परेशानियां हैं, क्या हैं, ये कार्ड्स राज खोलेंगे आगे। बेवजह कुछ लोगों ने आपको सताया है और आपने हर बार यूनिवर्स की तरफ देखा है और अपने भविष्य के लिए कुछ प्रॉमिस अपने आप से किए हैं। यहाँ बात ना किसी और की नहीं आ रही, आप अपने आप से प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस तरह की गलतियों को आप फिर नहीं दोहराएंगे। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं ना, जैसे आजकल चुनाव का दौर चल रहा है कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। आप संघर्ष करते हो, आप ही आपके साथ होते हो और आप ही आपको आगे बढ़ाने वाले होते हो, ठीक है। वही हाथ तालियां बजाते हैं जब आप सफल हो जाते हो, और वही लोग होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं जब आपके ऊपर कोई तकलीफ़ आती है। तो इसलिए किसी के हम तुम्हारे साथ है कहने से में अब आप चिढ़ रहे हैं, क्योंकि कोई साथ नहीं देता है। जब आप परेशान होते हैं, आपका मनोबल टूटता है, आप खुद ही उठते हो, और यूनिवर्स यही चाह रहे हैं। तो आने वाले साल के लिए जो आप प्रॉमिस कर रहे हैं ना अपने आप से, कि किस किस ने मुझे कौन कौन सा रंग दिखाया, किस किस ने मुझे धोखा दिया, किस किस ने मेरा सच्ची में साथ निभाया, अब मुझे खुद पर काम करना है। और मुझे कुछ आपने ऐसे, आज की जो एनर्जीज़ हैं ये बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होंगी। अपने आप से आपने प्रॉमिस किए हैं, यूनिवर्स की तरफ देख रहे हैं, आपने यहाँ उंगली की है कि तूने मेरा साथ नहीं दिया, ऐसे बुरे लोगों से मुझे क्यों कनेक्ट किया। इस तरह आप ये देख रहे हैं यहाँ गणेशा की स्थिति जो है,
ठीक है। ये कार्ड्स ये कह रहा है इस साल में आपने इतनी पीड़ाएं बेवजह के भुगतान किए हैं। कुछ लोग आपके लाइफ में जो भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह की इवल एक्टिविटी नेगेटिविटी से, जिसे आप ब्लैक मैजिक कहें या कोई भी चीज़ आप नाम दें, जिसे अगर आप नहीं मान रहे हो ना, तो ये वापस जाने वाली एनर्जीज़ होती हैं, आपको थोड़ी देर के प्रभावित करेंगी। आप जब समझ जाएंगे ये एनर्जीज़ आपसे क्या छीनना चाहती हैं, उसके बाद आप डट के खड़े हो जाएंगे और इस काले जादू को आप पीले जादू में बदलने वाले हैं। आप नहीं, यूनिवर्स की पावर से, क्योंकि अब आपने भगवान के साथ, अब आपकी लड़ाई इन लोगों के साथ नहीं है, सीधे सीधे यूनिवर्स के साथ है, ब्रह्मांडी शक्तियों के साथ है। इसीलिए यहाँ पर अगेन 8 नंबर का 2 बार कार्ड और 9 नंबर का कार्ड फ्यूचर के लिए प्रॉमिस। जो बहुत सारे सालों से आपने सपने देखे थे और आपने हार्डवर्क किया था, वो सपने आपके पूरे होने वाले हैं। तो जिनके लिए भी एनर्जी आ रही है, बहुत सुंदर एनर्जी आज गणेशा ने दी है, हम भी क्लेम करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। आप भी क्लेम कीजिए, हमारे चैनल के ऊपर से भी सारी नेगेटिविटी गणेशा और यूनिवर्स कनेक्ट कट 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 करें, आगे कभी भी कनेक्ट ना होने दें। और आप सभी भी अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिए कि हम अच्छे कर्मा कर रहे हैं, हम किसी के लिए बुरा नहीं चाहते हैं। तो ये एनर्जी जहाँ से आ रही हैं, यूनिवर्स आप चाहें तो इनको वहाँ भेजें, आप चाहें तो आप अपने आप में इन एनर्जीज़ को विलीन कर लें। ऐसे किसी के शब्द हैं। अब इन मैसेजेस को हम डीपली देखते हैं कि कौन है जो इस तरीके से आपके लाइफ में बेवजह के संघर्ष क्रिएट करके आपके जीवन के भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे आपको नहीं चुनौती दी है, ब्रह्मांडी शक्तियों को चुनौती दी है, क्योंकि गणेशा ने ऐसे किया है, ठीक है, ऐसे किया है कि भगवान सब देख रहे हैं। यूनिवर्स का कैमरा हर जगह लगा हुआ है, ठीक है, वो सबके कर्मा देख रहे हैं, आपके कर्मा भी देख रहे हैं। और जब आपको पता लग गया है कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, तो हल भी आपको यहाँ से मिलेगा। लेकिन अब सबकी एनर्जीज़, यहाँ सारे सब्सक्राइबर की एनर्जीज़ है, जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है चैनल, तो आप में से हर एक की लाइफ में अलग अलग परिस्थितियाँ होंगी। किसी के घर परिवार में समस्या होगी, तो किसी के ऑफिस में होगी, किसी के पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, या फिर अलग अलग तरीके से ये चीज़ें होंगी। इनको ये कार्ड्स क्लियर करेंगे कि गणेशा ये किसके लिए कह रहे हैं। यहाँ स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति, आपने कार्ड देखा, आपको दोबारा दिखा दें, सीधे पूरा यूनिवर्स आपको दिखाई दे रहा था, जहाँ पर कि सीधे सीधे किसी देव शक्ति को नहीं चैलेंज किया है। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की ये पिंड दिख रहे हैं आपको, सारे गोले दिख रहे हैं, और ये गणेश की उंगली दिख रही है, देखिए सारी यूनिवर्सल पावर है यहाँ पर। तो किसी ने यूनिवर्स के प्यारे बच्चे को, जो बहुत नेक कर्मा कर रहा है, लोगों को हेल्प कर रहा है, लोगों को गाइड कर रहा है, उसको छेड़ के, यूनिवर्स की शक्तियों को छेड़ के अपने लिए आने वाले साल, मंगल के साल में अपने लिए कुछ न कुछ निश्चित रूप से अमंगल को आमंत्रण दे दिया है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, कार्ड्स आपको दिखाया, कार्ड्स कह रहा है। तो देखते हैं ये कौन लोग हैं जो अपने पर फोकस ना करके आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, और आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनाकर आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स के द्वारा कुछ न कुछ एक्चुअल में ये एक चाल चली जा रही है। डेथ का कार्ड आ गया, पहले ही डेथ का कार्ड। किस चीज़ का डेथ? ये चाहते हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग, इमोशनल ब्लेसिंग, जो आपकी यूनिवर्स के द्वारा ना आपको एक बहुत अच्छी इमोशनल ब्लेसिंग मिली हुई है, कि मतलब आपके इमोशन बहुत बैलेंस है, आप सबके आगे नहीं रोते हो, आप गिड़गिड़ाते नहीं हो। ऐसा नहीं है कि आप कठोर हो, आप कोई किसी को तड़पते देखेंगे तो आप हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, आप हर किसी के आगे नहीं रोते हो। तो इन्होंने क्या किया है, जो आपकी ज़िंदगी के भगवान बनना चाह रहे हैं, जो गणेशा कह रहे हैं यहाँ पर, इन्होंने आपकी एनर्जी को किसी एनर्जी के द्वारा ऐसे हार्म किया कि आपके आंसू नहीं रुकते हैं, आपका कोई काम करने को मन नहीं करता, आप बैठ के रोते हो, कंप्लेन करते हो, इनकी लिस्ट गिनते रहते हो, क्योंकि आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, तो आपको पता लग जाता है कि एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो यहाँ डेथ का कार्ड देखिए, आपके सामने ही कार्ड सफल किए हैं, आपके सामने ही कार्ड है। डेथ के कार्ड के पीछे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स का उल्टा कार्ड,
तो इस चीज़ की डेथ हो रही है, यानी कि जो भी यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई थी, आने वाले साल में इसका अंत हो जाएगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। हम भी क्लेम करते हैं, आप भी क्लेम कीजिए। दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है इस बात पर फोकस करने से बेटर होगा अपनी लाइफ में फोकस करें। जस्टिस का कार्ड आ गया है, न्याय तो होके रहेगा। पिछले 25 साल से 30 साल से भी किसी के साथ ऐसी, ये देखिए मंगल आपके सिर के अंदर से देख रहे हैं आप, ये शॉट्स जा रही है, तलवार सिर के मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको हो क्या रहा है। इस तरीके से रात रात भर बैठ के जो आप रोए हैं, पिछले 20-25 साल भी किसी को लगे हैं जो यहाँ पर एनर्जीज आई है, तो इस बात को लेके न्याय होगा। क्यों आपको रुलाया गया, क्यों आपके इमोशंस के साथ छेड़ाखानी क्यों की गई, आपके चंद्रमा के साथ छेड़ाखानी किसने की है, उनकी खैर नहीं, उनकी खैर नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गणेशा कह रहे हैं, ये यूनिवर्स की शक्तियाँ कह रही हैं। अगर वो इंसान, ये देख लीजिए कर्मा रिटर्न का कार्ड आ गया, कर्मा रिटर्न, कर्मा रिटर्न, जिसने आपको रुलाया है अब उसके रोने की बारी। हम कभी भी ऐसी रीडिंग नहीं करते हैं, लेकिन आज कार्ड हमें मजबूर कर रहे हैं, ऐसे ही आए हैं। तो यूनिवर्स जो मैसेज हमसे कहलवाएंगे हम वो कहेंगे। हम तो हमेशा कहते हैं नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स आप अपने आप में विलीन कर दीजिए, हम तो बैकफायर के भी नहीं कहते, लेकिन आज यूनिवर्स खुद कह रहे हैं जिसने जो कर्मा किया, जिसने आपको छला, उसको प्रकृति कदम कदम पर चलेगी। ये देखिए अगेन, क्योंकि अब आपने स्वॉर्ड हाथ में ले ली है। जब तक आप खुद के लिए नहीं लड़ते हैं ना, तो लोग कितना ही कहें तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आप अपने स्वॉर्ड्स हाथ में ले ली है। यूनिवर्स चाहते हैं, क्योंकि ये आप तो आज से 15 साल पहले भी ले सकते थे, 10 साल पहले भी ले सकते थे। यूनिवर्स चाहते हैं आपकी हर एक कमजोरी को आपकी ताकत बना दी जाए, ताकि ये लोग रोएं कि आपको इन्होंने क्यों छेड़ा। 2 पूर्वज आप पीछे देख रहे हैं, ये कौवे के रूप में, ये आपकी तलवार की ताकत बने हुए हैं। आपके पीठ में इस तरीके से 10 तलवारें पीठ में, यानी कि कायर होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं, कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। इस शनि के साल में बहुत ज़्यादा ये एक्टिविटीज़ हुई हैं और बहुत सारे लोग परेशान हुए हैं, बहुत सारे लोग रोए हैं। लेकिन यूनिवर्स के जितने बच्चे रोए हैं उनके एक एक आंसू का हिसाब मदर यूनिवर्स कह रही है मैं खुद लूँगी, मदर अर्थ कह रही है मैं खुद लूँगी, मेरे बच्चे के एक एक आंसू का मैं हिसाब लूँगी। जिसने आपके पीठ में ये 10 खंजर भोंके थे, आपके किसी पूर्वज ने आके इन 10 तलवारों को एक तलवार से हरा दिया, आपको एक राजा रानी की एनर्जी में ला करके, और एक महिला बहुत ही ज़्यादा आपको इस एनर्जी में पहुंचाने में सहयोगी है। ठीक है, ये खुद तो रानी की एनर्जी में रहना चाहती है, बट आपको रोता भी लगता है। हमारी रीडिंग्स में आपने ये सारी चीज़ें नहीं देखी, बट आज कार्ड ऐसे ही आ रहे हैं। तो ये खुद तो रानी बन के रहना चाहती है, और ये चाहती है कि आपके भाग्य की सारी चीज़ें इसे मिल जाए। इसीलिए आपके चंद्रमा को बाधित करना चाहती है। मेल भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ फीमेल एनर्जी ज़्यादा आ रही है। और कुछ ऐसे मेल, 1 या 2 इंसान नहीं है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है आज की रीडिंग जिनके साथ कनेक्ट हो रही है उनको तंग करने के लिए। यहाँ पर कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनके अंदर मेल होने के बाद भी फीमेल एनर्जीज होती है। तो मेल फीमेल दोनों एनर्जी हैं, फीमेल एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसने चुनौती दी है यूनिवर्स की शक्तियों को। आप जो इस बुरी एनर्जी में है ना, कि बस रो रहे हैं रो रहे हैं रो रहे हैं, और आप अपने आप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप रोना चाह रहे हैं, पर उन एनर्जीज़ का इफ़ेक्ट आपके ऊपर थोड़े समय के लिए है। आप देख रही है बादलों के अंदर से कप है और आप उदास बैठे हैं, निराश बैठे हैं। आपको अपनी तरफ आता हुआ कोई ऑफ़र नहीं देखना है, क्योंकि इन्होंने चाहा है कि आप कोई ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। देखते हैं आगे इनकी चलेगी, यूनिवर्स की चलेगी, किसकी चलेगी, आपकी लाइफ में क्या होगा। गणेशा ने तो कह दिया है, गणेशा तो झूठ बोल नहीं सकते हैं कि सब हिसाब किताब होगा, कर्मा रिटर्न होगा। लेकिन आगे कार्ड्स क्या कहते हैं
वो देखते हैं कार्ड्स की सफलिंग। और इस वक्त में मुझे 444 की एनर्जी दिखी है। जब भी आपको 444 की एनर्जी दिखती है, इट मीन्स राहु की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो रही है और राहु पॉजिटिव हो रहा है। जिस डर से आप रो रहे थे, अब वही आप कहोगे कि मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरती। आप पहले से और बब्बर शेर हो रहे हो, यानी आपकी ऊर्जाओं के, सोई हुई ऊर्जाओं को भी इन्होंने जगा दिया है। तो आपके लिए तो अच्छा ही हो रहा है। पॉजिटिव होइए, आगे बढ़िए। जो आप अपने ऑफर्स को नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ इनके एनर्जीज के कारण रो रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, घर में झगड़ा कर रहे हैं, कलह कर रहे हैं और अपना काम छोड़ रहे हैं, यहाँ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को नहीं देख रहे हैं, तो समय चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। ये कार्ड्स आपके सामने सफल के आपके सामने ही ले रहे हैं। समय का चक्र एक जैसा नहीं रहता है, समय चक्र घूमेगा, होगा क्या वो देखते हैं। कार्ड्स को लेंगे राज। एंजल आ गई आपकी लाइफ में। मदर यूनिवर्स ने एंजल भेज दी है आपको बैलेंस करने के लिए। आपने देखा था आपके तरफ जो कप आ रहा था उसको उल्टा कर दिया गया था, तो वहाँ तो एक कप आ रहा था, अब एंजल के पास तो न जाने कितनी कप होंगी। तो आपने जो भी अच्छे कर्मा किए हैं, पूजा पाठ आराधनाएं की हैं, लोगों के लिए सेवा भाव रखे हैं, वो सब व्यर्थ नहीं गए। आपको लग रहा है ना कि आप बिल्कुल स्ट्रॉक एनर्जी में चले गए हो, परेशान हो रहे हो, आपका अपने आप पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि बस तुम्हें सिर्फ दिखाया जा रहा था कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो, और सिर्फ तुम तुम्हारे लिए होते हो, तुम्हारे लिए और कोई नहीं करता है कुछ भी। तुम्हें खुद के लिए खुद एक्शन लेना होगा और उसमें हेल्प तुम्हारी करेगी एंजल। तो इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, बहुत सुंदर एनर्जी है। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, उल्टा कार्ड आ गया, स्टार का उल्टा कार्ड। ये देख लीजिए, मैं तो रानी बन के रहूं और बाकी लोग सब की ऊर्जा जो है उल्टी हो जाए। तो आपकी स्टार की एनर्जी इन महारानी ने जो भी आपकी लाइफ में है उल्टा किया है, लेकिन यूनिवर्स आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन ला के रहेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं। बहुत जल्दी टाइम होगा मई जून के आसपास का, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, या तो उससे 4-5 महीने बाद का टाइमिंग होगा सेलिब्रेशन का। देखिए, सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी हो सकता है आपको ये वीडियो 5-6 महीने बाद ही मिले, तो उसके 5 महीने बाद या 6 महीने बाद, लगभग 6 महीने के अंदर जब भी आपको ये वीडियो मिले, अगर ये सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, आपके कर्मा अच्छे हैं, 100% लिख के ले लीजिए, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आने से कोई नहीं रोक सकता है। ये सेलिब्रेशन क्यों रुका था? क्योंकि आपके पूर्वजों के ब्लेसिंग्स को रुकवा दिया गया था कहीं जा कर के। कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं ना कि अपने काम बनाने के लिए अपने पूर्वजों को कहीं बदवा देते हैं, और उसके बाद आप कितनी भी पूजा पूर्वजों की कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं और आप परेशान होते हो, रोते हो, बिलखते हो, मेरा हार्ड वर्क पे नहीं हो रहा है, मेरा मन बेचैन हो रहा है, मेरे मन पर मेरा कंट्रोल नहीं है, मेरे भावनाओं पर मेरा कंट्रोल नहीं है, बस लड़ाई झगड़े चिड़चिड़ेपन की एनर्जी में चले जाते हो। तो ये किसी का कर्मा था, बहुत ही गंदा घिनौना कर्मा था जो आपको तंग कर रहा था, ठीक है। लेकिन आगे क्या होगा, इनका धन का नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ येलो एनर्जी, पीछे जुपिटर की एनर्जी है, हॉर्स की स्पीड भी कम हो जाएगी। ये इस कर्मा के बदले इनका धन हानि होगा, इनकी स्पीड और इनका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, और आपको आपका जो दिल तोड़ा है, आपकी तरफ आते हुए ऑफर्स को रोका है, एक डबल एनर्जी के द्वारा। हस्बैंड वाइफ आप देख रहे हैं, ये दो, एक मेल है एक फीमेल है, और इनको इस बुरी राक्षस देख रहे हैं आप ऊपर से। देखिए, सारी एनर्जी अगर कनेक्ट हो रही है तो आप क्लेम कीजिए इन पॉजिटिव एनर्जीज को और अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखिए। इस डेविल के द्वारा मेल फीमेल पति पत्नी को लड़ाई झगड़ा करवा देना, घर में कलेश कलेश करवा देना, ताकि लक्ष्मी आती हुई चली जाए, आता हुआ ऑफर दरवाजे से वापस चला जाए। ये देख लीजिए कार्ड्स, इनकी एनर्जीज हैं, लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे कैमरे सब जगह लगे हुए हैं। अपने आप कार्ड आ रहे हैं, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं मेरे कैमरे सब जगह लगे हैं। आपने अपने पूर्वजों के लिए जो अच्छे कर्म किए हैं ना, अब कब्र से निकले, देख रहे हैं आप, 1 2 3, ये कब्र से निकले हुए हैं पूर्वज और गुहार लगा रहे हैं ऊपर।
और ये एंजल्स जो हैं, यूनिवर्स जो है बाजा बजा रहे हैं। न्याय आपके साथ होके रहेगा, ये हम नहीं कह रहे हैं। अगेन अब इसकी काली बिल्ली इसी को खाने वाली है, कुछ नहीं करेगी ये। फिर से आपके साथ न्याय कैसे हो सकता है, मतलब इसने सोच लिया है कि ये अगर कुछ भी करवाएगी करेगी। और जो एक दो मेल पर्सन भी हैं आपकी लाइफ में, ऑफिस घर परिवार, अगेन एनर्जीज की बात हो रही है, राशियों की बात नहीं हो रही है, मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है। तो इन्होंने जो भी सोचा है ना कि ये चाहेंगे तो ही आप खुश रहोगे, तो यूनिवर्स वहाँ पर आपको अपना निर्णय बता रहे हैं। अब आपके साथ जब न्याय होगा, आप आगे बढ़ोगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, तो फिर इसे ये फिर से कोशिश करने वाली है कि आप आगे ना बढ़ो। कैसे आप आगे बढ़ गए, फिर ये ढूंढने वाली है, ये ढूंढेगी, इधर उधर फिर से जाएगी, फिर से ये कुछ बाबाओं के पास जाएगी, कुछ इधर उधर जाएगी, कुछ शमशानों में जाएगी, कुछ धर्मस्थलों में जाएगी, और कुछ इवल एक्टिविटी करेगी और ढूंढेगी ऐसी क्या चीज़ है जो अब आपको प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पहले तो इसके एक्टिविटीज़ के बाद आप रोते फिरते रहते थे, आपका लॉस होता हुआ ये देखती थी, लोगों से इंक्वायरी करती थी और करता था। अब ये ढूंढते ढूंढते थक गई है, और जब ये ढूंढने जाएगी, इसका जो धन ना, इसने आपके भाग्य के धन को बांधा था, इसका वो सारा धन बर्बाद हो जाएगा। कर्मा कभी खाली नहीं जाता है, कभी खाली नहीं जाता है। आप देख रहे हैं इसका हार्डवर्क फेल होगा। अब आपका हार्डवर्क इसने पे नहीं होने दिया। आप एक ऐसे इंसान हैं जो छोटे छोटे जीव जंतु पशु पक्षियों की भी सेवा करते हो, सबके प्रति ब्लेसिंग्स दया रखते हो, और इसने आपका एक भी हार्डवर्क पे नहीं होने दिया। आपको इतना बदनाम आपके अपनों के बीच में कर दिया, अकेले कर दिया, परेशान कर दिया। लेकिन अब जब आपकी डोर, जब इसने आपको सबसे छिटका दिया, ये कार्ड्स आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये देख लीजिए आप, ये देख रहे हैं आप, पेंटिकल्स, घर परिवार, ये सब कुछ उल्टा आपकी लाइफ में कर दिया। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, धन धान्य, घर परिवार, सब कुछ उल्टा कर दिया। ये दोनों कार्ड्स देख लीजिए, हाथ में हैं। फिर आप कहेंगे कि स्टोरी बना के सुना रही है, ठीक है। जो यूनिवर्स कहेंगे वो ही आपको दिखाएंगे। ये सब कुछ आपका उल्टा कर दिया था और उल्टा हो रहा था, लेकिन कब तक होगा, कब तक होगा। अब ये जा जाके ढूंढने वाली है, ढूंढने वाला है, आखिर आपके अंदर ऐसी कौन सी मंत्र शक्ति आ गई है, ऐसी कौन सी सिद्धि आ गई है, इसे ये नहीं पता कि आपने अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दिया है कि मुझे अच्छे कर्म करना है। अब मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि मैंने अपनी डोर आपको सौंप दी है, ठीक है। तो अब जिस आपके हक का जो पैसा इसने छीना, आपके हक की जो खुशियाँ छीनी, आपके हक के जो रिश्ते छीने, आपके हक का जो सुकून छीना, अब उसी को ये बर्बाद करने वाली है। इधर उधर जाके पूछ के मेरा भला हो जाए, ऐसे लोग नहीं करते हैं, यहाँ कहीं भी जाएंगे, उसका भला क्यों हो रहा है, उसको अब ये चीज़ें क्यों इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। कर्मा रिटर्न क्लेम, मैं भी क्लेम करती हूँ, आप भी क्लेम कीजिए। यहाँ वीनस का उल्टा कार्ड, इस महिला की कुंडली में शुक्र नीच के हैं, या इस पुरुष की कुंडली में शुक्र नीच के हैं और बहुत बुरे हैं, जिसको ये आपके ऊपर किसी तरह के एक्टिविटीज़ के द्वारा सेंड करती थी। गलती आपकी थी, अपने कपड़े कभी किसी को नहीं देने चाहिए, अपनी सामग्री किसी को नहीं देनी। गिफ्ट देना है नया खरीद के दीजिए। आपने अपनी सामग्रियाँ ऐसे दी हैं, कुछ भी चीज़ें दी हैं, उन्हें अपने पास वापस लाइए। जैसे ही आप अपनी सामग्रियों को वापस लाएंगे और जो चोरी की हुई सामग्रियां हैं उनसे अपनी एनर्जी कट करेंगे, यूनिवर्स से कहेंगे कि अब वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर दे। इसी वक्त से जब आप वीडियो देखेंगे, जब आपको इस वीडियो की ज़रूरत होगी, यूनिवर्स चाहेंगे तब आपको मिलेगा। अगर आप यूनिवर्स के सच्चे बच्चे हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, बुरा नहीं करते हैं, जानबूझकर गलत रास्तों को नहीं चुनते, अनजाने में भी अगर आपको गलत रास्ते ले जाएगी तो यूनिवर्स ले जाएगी कुछ अच्छे, कुछ आपके ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए, कुछ लोगों के चेहरे सामने लाने के लिए, ठीक है। इसका शुक्र अब इसे डबल, परम नीच तो था, परम नीच होने वाला है, क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा तो खराब था ही था, यहाँ के कर्मा भी खराब कर दिए हैं। देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं, 6 नंबर की उल्टी एनर्जी इसके पर जाने वाली है, और आपके पास हैप्पी फैमिली लाइफ, जिसे उल्टा कर दिया था ना,
उससे कई गुना यूनिवर्स है, क्योंकि आपको अब कुछ चाहिए नहीं, आपका दिल इतना तोड़ दिया गया है, अब आप नफ़रत और प्यार दोनों से हट गए हैं, ऊपर उठ गए हैं, मुझे लोगों से नहीं जुड़ना है। क्योंकि ये क्या करती थी, आप किसी से जुड़ेंगे अपने घर परिवार में या बाहर, लोग आपका आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपका मन इतना साफ़ है, लोग आपसे प्रभावित होते हैं, आपके पास ज्ञान इतना है, आपके पास भक्ति इतनी है, आपसे लोगों की हीलिंग होती है, लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, आपके नज़दीक आते हैं, आपके अच्छे रिश्ते बनते हैं, तो तुरंत ये अपने नीच के शुक्र के कारण, जैसे आपने ही उसको कुछ दे दिया है, आप ही की गलती के कारण जो अब ख़त्म होने वाली है, ये हर आपके हर प्रियजन से जिससे आपकी बनेगी, उस ना केवल घर परिवार के रिश्ते नाते के लोग, बाहर के लोगों से भी आपको कट करा देगी। तो आपकी बुरी चीज़ों को अच्छी चीज़ों में यूनिवर्स ने बदल दिया। आपको अकेले किया गया तड़पने के लिए, रोने के लिए, और कभी-कभी मरने के विचार भी आते होंगे कि क्या करूं, ऐसी ज़िंदगी से मर ही जाऊं तो अच्छा है। क्योंकि एक इंसान दौड़ना चाहता है और उसके हाथ पैर बांध दिए जाएं, तो वो क्या करेगा? ना तो हाथ पैर खोलने की कोशिश करेगा, नहीं खोल सकता है तो मर जाएगा ऐसे ही। तो ऐसे विचार भी आपके आते थे। आपकी जो भी पास्ट लाइफ के बुरे कर्मा थे या इस लाइफ के बुरा कर्मा थे, सब खत्म हो गए हैं। अब यूनिवर्स ने ठान ली है आपकी हैप्पी फैमिली लाइफ एक नहीं बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो पिछले 25-30 सालों से भी, शायद कुछ लोगों के इससे भी ज़्यादा सालों से पूरी नहीं हो रही थी। आपने हर एक कर्म किया, हर पूजा पाठ, हर उपाय, सब कुछ किया और भगवान पे छोड़ते चले गए, ये आपसे छीनते चले गए, आप छोड़ते चले गए। यूनिवर्स ने सब कुछ अपने पास में रखा है किसी न किसी रूप में। 25 साल पहले की कोई चीज़ आपको सेम रूप में नहीं मिलेगी, लेकिन किसी न किसी रूप में यूनिवर्स खुद आके आपको देंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड कह रहा है। नेक्स्ट, मैजिशियन का उल्टा कार्ड। आपसे कहा ना 2025 में एंट्री होने दीजिए। जितने भी चीज़ें आपके ऊपर की गई थी, मंगल देवता हनुमान जी का साल है और हनुमान जी इन सारी चीज़ों को वहीं उठा के फेंकने वाले हैं जहाँ से ये आए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, गणेशा ने स्टार्टिंग में कार्ड में कहा था। अगेन ये कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है, कार्ड सफलिंग आपके सामने हो रही है और ये कार्ड भी शिफ्ट आपके सामने हो रहा है। जो इनको ब्लेसिंग, इनको अनंत ब्लेसिंग, पिछले जन्म में ना इन्होंने कुछ अच्छा काम किया, इनका भाग्य स्थान पर अच्छा ग्रह होगा, तो उसका उसे धर्म कर्म में लगा के, अपना भला करके, लोगों का भला करके ये अपने को और आगे बढ़ा सकते थे। लेकिन इन्होंने उस ऊर्जा को, जब तक पाप का घड़ा भी तो भरने में टाइम लगता है ना, शिशुपाल को भी तो 100 गाली देने तक भगवान ने माफ़ किया था, लेकिन 100 के बाद नहीं। तो इनकी भी 100 गालियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब ये अपने पूरे कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने जो ब्लेसिंग्स मिली थी उनका दुरुपयोग किया है। अब इनका भाग्य साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि शनि देव जाते जाते न्याय आपके साथ ज़रूर करेंगे। दिसंबर आते आते आप लिख कर ले लीजिए, अगर पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हो रही है, कोई ना कोई उपलब्धि आपको मिलने वाली है। आपका नेम फेम और ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि आपका हार्डवर्क कभी न कभी पे होता है। इसलिए कहते हैं कर्म कर और भगवान पर छोड़ दे। जो आपने रात दिन मेहनत की है, उसके बदले सिर्फ और सिर्फ आपको बदनामी मिली है और रोना मिला है। तो शनिदेव कह रहे हैं जाते जाते मैं देके जाऊंगा, क्योंकि मंगल देवता आपको और ज़्यादा ऊर्जाओं से भरने वाले हैं आने वाले साल में। तो राशियों के पीछे मत भागिए, नंबर्स के पीछे भी मत भागिए, कर्म अच्छे करिए, कर्म अच्छे करिए और खूब मेहनत करिए। किसी से उम्मीद मत करिए, अपने से उम्मीद करिए। हमेशा दाता बनने की इच्छा रखिए, मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, ये भी दे दे, वो भी दे दे। नहीं, भगवान मुझे इतना शक्तिशाली बना कि मैं आज 10 लोगों को दे रहा हूँ, तो कल 10,000 लोगों को देने वाला बनूँ। यकीनन आप यूनिवर्स के ऐसे ही बच्चे हैं। आप देख लीजिए, बहुत सुंदर किंग ऑफ कप, राजा और रानी की एनर्जी में आने वाले हैं। कार्ड्स आपके सामने लिए हैं, सफलिंग भी सामने किए हैं, लवर का सीधा कार्ड। आपने देखा वहाँ पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, 2 लोग थे जिनको एक राक्षस ने पकड़ा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ एंजल ने इन दोनों को पकड़ा है, आप देख रहे हैं, एंजल ने, डिवाइन पावर ने, और 6 नंबर का कार्ड।
आपसे कहा ना, जिसने आपके शुक्र को बिगाड़ा, एक डिवाइन के बच्चे के शुक्र को बिगाड़ा, उसकी कुंडली का शुक्र परम नीच होने से अब दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। क्योंकि आपका कर्मा जब पास्ट लाइफ का मिल रहा है कुंडली का, तो इस लाइफ का भी मिलेगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आप चाहो चाहे नहीं चाहो, पहले आपको नेम फेम दिया जाएगा, धन से संपन्न किया जाएगा, उसके बाद आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को बहुत सुंदर बनाया जाएगा। उल्टा कार्ड देख लीजिए, लवर का उल्टा कार्ड, जिसने आपकी वैवाहिक जीवन, आपके प्रेम जीवन, आपके घर परिवार में खलबली मचाई थी, आपकी प्रेम की ऊर्जा को जिसने ख़त्म कर दिया था। आप ऐसे इंसान हैं कि डॉगी भी आपके पास भाग भाग के आता होगा। अगर आप बर्ड्स को खाना देते हैं ना, तो वो भागते नहीं होंगे, आपके चारों तरफ मंडराते होंगे। क्योंकि ना प्रकृति इंसान नहीं समझता आपके अंदर कितनी पवित्रता है, ये प्रकृति समझती है, इसलिए वो आपके पास आते हैं। तो आपको एक के बाद एक मैसेज जो है ना, कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। तो रोइए मत, उठिए। अगर आप यूनिवर्स के बच्चे हैं, आंसू पोंछिए, इन्हीं आंसुओं को अपनी ताकत बनाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कार्ड्स कह रहे हैं। उल्टा कार्ड, सम्राज्ञी का उल्टा कार्ड, ठीक है। सम्राज्ञी क्या होती है? 100 जो महारानी है ना, 100 रानियों के ऊपर एक महारानी, ठीक है, वो ये बनी रहती थी आपके लाइफ में, है ना। 100 रानियों के ऊपर महारानी जो बनी थी, उल्टा होने वाला है। सब इधर ही मिलने वाला है, मंगल का साल इन्हें छोड़ने वाला नहीं है। केतु भी इनका खराब, आपके घर में बहुत ज़्यादा कांच टूटते होंगे, उसके बाद कलह कलेश स्टार्ट होते होंगे, बहुत तेज गुस्सा बिना बात का आपको आता होगा, आप घर में लड़ाई झगड़े मचाते होंगे, फिर रोते होंगे, क्योंकि कोई आपके ऊपर अपने केतु की नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहा है, कर रही है। लेकिन डिवाइन का बच्चा है जो उसके ऊपर ये एनर्जी इफ़ेक्ट करेंगी और अपने बच्चे की ग्रोथ करेंगी, उसके बाद वापस जाएंगी। और नॉर्मल साधारण जब अगर केवल आप अच्छे कर्म कर रहे हो ना थोड़ा बहुत, तो क्या होगा, वो एनर्जी आएंगे। देखिए, एनर्जीज तो एनर्जीज होती हैं, उन्हें बांध के भेजा जाता है शक्तियों में। क्योंकि बुरे कर्म आपने देखा, जो राक्षस होते हैं अपना गर्दन काट के चढ़ा देते हैं, तपस्या कर लेते हैं, इंद्र का आसन हिला देते हैं। तो इन्हें कम मत समझिए, इन्हें भी कम मत समझिए। बस डिवाइन ने अब आपको इनका चेहरा दिखा दिया, तो इनसे डिस्टेंस जरूर बनाइए। आपने इनका बुरा नहीं बोलना है, अपना कर्मा खराब नहीं करना है, इनसे डिस्टेंस बनाइए। तो इनकी एनर्जीज क्या करती हैं, जो डिवाइन का बच्चा है, जिसका काम धन कमा के भी बांटने का है, जो दूसरों का लेना नहीं देना जानता है, उस बच्चे के ऊपर ये एनर्जी इफेक्ट करेंगी और उसको डबल पावर में लाएंगे और फिर डबल स्पीड से डबल हो करके इनके पास वापस। ये केतु की नेगेटिव एनर्जी, हो सकता है इनके 7th हाउस में केतु हो। अब आपको अगर कुंडली देखनी आती है और इनकी कुंडली आपके पास है, तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं कार्ड्स के द्वारा, हम नहीं कह रहे हैं। शुक्र नीच कार्ड, 7th हाउस में केतु, ठीक है। पास्ट लाइफ में कुछ इन्होंने इतने गंदे कर्मा किए हैं कि इनको मैरिड लाइफ का सुख नहीं था, लेकिन इन्होंने कुछ धर्म कर्म के कार्य कर दिए, इनके भाग्य सच्चे हो गए। इसलिए आपका, इनको लग रहा था कि आपका छीन के ये खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को भी बिगाड़ दिया। अब इनका केतु बहुत बुरा होने वाला है। अब ये एनर्जी उल्टी, आप देख रहे हैं इस महिला ने चंद्रमा को अपने पैरों पे, ऐसे इसको सीधे देखिए, पहले आप देखिए, चंद्रमा क्या है, पैरों में है। मैं नहीं समझती किसी को कुछ भी, ठीक है। ये ऐसी इनकी एनर्जी है। और यहाँ देखिए, ये हाथों के नीचे, इस कपड़े के नीचे कुछ छिपा रखा है। यानी जैसे ये दिखती है बेचारी पागल जैसी, कुछ नहीं जानती है, सीधी सादी है, कुछ नहीं आता है, 24 घंटे घर में पड़ी रहती है, वो कहीं जाती नहीं है, वो क्या किसी के लिए कुछ करेगी, राइट। यही शब्द कुछ लोगों के होंगे। तो ये उल्टी, इसका सारा एक एक चिट्ठा लोगों के सामने आने वाला है। माध्यम डिवाइन ने आपको बनाया। ऐसा जाने कितनों की बद्दुआएं ले ली हैं, बहुतों के घर उजाड़े हैं अपना घर बसाने के चक्कर में। और ये सब कब हुआ, जब आपने भगवान से कहा तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है।
क्योंकि मैं तो दिखा ही नहीं सकती एनर्जी से मुझे किस तरीके, मैं तो दिखा ही नहीं सकता। पुरुषों के लिए भी होंगी और महिलाओं के लिए भी एनर्जीज हैं। कार्ड्स अगेन हमने हाथ ऊपर इसलिए किए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी बताते हैं, ठीक है, जो कार्ड्स बोलते हैं वही बताते हैं। वैसे हमारे डिवाइन फैमिली में आज तक किसी ने ये मैसेज नहीं किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोग जो ट्रस्ट करते हैं, जो सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, यही अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पर मिले, क्योंकि हम अपना काम ऑनेस्टली कर रहे हैं। ये देख लीजिए, हम तो केवल यूनिवर्स के एक संदेश वाहक हैं। जो जो यूनिवर्स के टूटे हुए बच्चे हैं, इस वीडियो के द्वारा उनको ताकत मिलेगी और हमारी लाइफ में डबल ब्लेसिंग्स आएंगी, क्योंकि आप जो देते हो, अगर आप किसी हारे हुए टूटे हुए इंसान को हिम्मत देते हो ना, यूनिवर्स आपको डबल हिम्मत देती है। अगर आप टूटे हुए को और तोड़ते हो तो आप भी टूटते हो। यकीन करिए अपने कर्मा पर। पूजा पाठ दान पुण्य कम कीजिए, ज़्यादा कीजिए, लेकिन कर्मों पर भरोसा ज़रूर कीजिए। जैसे ही आपने ये कहा, ये ऐसा कुछ क्रिएट हो गया कि भगवान के अलावा आपको कोई समझ ही नहीं रहा है। आपके साथ जैसे कहा ना, अचानक से ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही, आप नॉर्मल हैं, गुनगुना रहे हैं, काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं मस्त हैं, सडन ये घटनाएं होंगी। कांच का टूट जाना, घर में किसी तरह के बिखराव हो जाना, पानी के नल खराब हो जाना, और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लगातार एक ठीक कर रहे तो दूसरा ख़राब हो रहा, दूसरा ठीक कर रहे तीसरा, मतलब नॉर्मली होता है कि कांच भी नॉर्मल टूटता है, नल भी ख़राब, लेकिन लगातार चीज़ें हो रही हैं। घर में एक न एक सदस्य हमेशा बीमार रह रहा है, फिर भी आप मस्त हैं, अपने काम किए जा रहे हैं, धर्म कर्म भी किए जा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। तो सडन ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके बाद आपके क्योंकि आपने देखा था ना कि यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें आप किसी को बता नहीं पा रहे, कोई समझ नहीं पा रहा कि आप अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपने जब आप बहुत हताश निराश हो गए, थक गए, आपने कहा हे प्रभु, हे यूनिवर्स, हे दिव्य शक्तियों, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, मैं किसको समझाऊं। तो यूनिवर्स ने, देख रहे हैं आप, पोटली, पूरी पोटली आपकी पकड़ ली है कि हाँ, तूने जब कितना अर्थ भाव से जब आप भगवान को पुकारते हो ना, तो बड़े बड़े से यज्ञ और अनुष्ठान भी फेल हो जाते हैं। जब आप सच्चे हो और सच्चे हृदय से ऐसे दया भाव, मतलब सच में कोई नहीं लग रहा आपको कि कोई समझ रहा है, आप पुकार के देख लीजिए। लेकिन शर्त है कि आप निश्चल होने चाहिए अंदर से, और आपने अपना 100% दिया हो। आप लोगों की सेवा भी करते हैं, जिन लोगों की आप सेवा करते हैं वही लोग इस महिला की एनर्जी की वजह से आप पर ही उंगली उठा रहे हैं और इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बर्दाश्त करने के बाद भी जब अगेन अगेन आपके ऊपर प्रहार हो रहे हैं, तो जब आपने आर्त भाव से रो कर भगवान को पुकार लिया है, एक ही बार याद रखिए, द्रौपदी, अगर सच है ये सारी कहानियाँ, झूठे नहीं हैं, तो ये यकीनन रियल लाइफ में भी होता है। जब जब देखा कि ना कोई मदद ही नहीं कर रहा, द्रौपदी की कोई मदद नहीं कर रहा है, सब सिर नीचे कर दिए कुछ लोगों ने, यहाँ तक कि सब थे ना, उनके ससुर थे, दादा ससुर थे, भीष्म पितामह जैसे शक्तिशाली इंसान थे, बट कोई सुन ही नहीं रहा था। तब उसने जब देखा ना उसके पति मदद कर पा रहे हैं, ना उसके जेठ, ना उसके ससुर, दादा ससुर, कोई मदद नहीं कर पा रहा, भरी सभा में आर्त भाव से उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी साड़ी बढ़ा दी। तो यूनिवर्स कह रहे हैं, बेटा चिंता मत करो, तुमने मुझे आर्त भाव से पुकारा है ना, बस अब मुझ पर छोड़ दो। आई थिंक बहुत बड़ी रीडिंग हो गई है। अगेन कन्फर्मेशन, शुक्र का बहुत बुरा हाल होने वाला है इनकी कुंडली में, और आपकी तरफ ऑफर 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 ऑफर, इसके आगे कार्ड लेने की हमारी इच्छा नहीं है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स, फॉर योर प्रोटेक्शंस, फॉर योर गाइडेंस, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू जो सुंदर सुंदर कमेंट्स करते हैं। कर्मों पर भरोसा ज़रूर रखिए, दुनिया को मत पुकारिए। ये सिर्फ आपके अच्छे वक्त में तालियां बजाने आती है, बुरे वक्त में उंगलियां उठाने आती है। अपने अंदर झांकिए, ऊपर देखिए, उसे सब पता है कहाँ काला हो रहा है, कहाँ पीला हो रहा है, कहाँ नीला हो रहा है, और आपके अंदर क्या चल रहा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच। तो जो बुरी परिस्थितियां हैं, ये आपको जगाने के लिए आई हैं। तो इन बुरी परिस्थितियों से जमकर खड़े होइए और पहले से भी अच्छे कर्मा कीजिए। जय माता दी।